हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज कादरी साहब। हाँ बोलिए। सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, याद आ रही थी आपकी। सो के उठ रहे हो क्या अभी? नहीं, सोने जा रहे हैं। अब जोहर में फिर उठेंगे। तुम और बताओ। 11-12 बजे सोते हो तुम दिन में? नहीं, सोते क्या, पर लेटे रहते हैं, हल्की सी नींद मार लेते हैं अच्छा। थोड़ी सी, जिसको आमतौर पर बोलते हैं अच्छा। कैलुल्ला। हम्म। और बताओ। और नाश्ता पानी कर लिया? हाँ, नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही हो गया था 8 बजे। हाँ, तो किस बंदे के पास फोन कर रहे थे तुम? कौन? कोई सुभान रजा करके हैं, उनके पास फोन कर रहे हो? सुभान रजा कौन है? अरे वो मेरे दोस्त हैं, बरेली शरीफ में अभी पढ़ाई करते हैं, तो उनका फोन आया था। उनके पास फोन करते हो? अच्छा, तुम ईमानदारी से सोचो, मेरे पास उस आदमी का नंबर कहाँ से आ जाएगा? कोई मैंने जासूस अब वो अपने छोड़ बंदे ने रखे हैं कहा। क्या? नहीं, अब वो बंदे ने कहा कि ये फोन करते हैं, तो मैं बोला ये नंबर उसकी मेरा तो कॉल ब्लॉक आई किए थी तो है। मैं उठा नहीं पाया। मैंने कॉल बैक की तो वो बोला, अच्छा। कहने लगा ये बताओ हाफिज बनना क्या है, फर्ज हम्म। है कि वाजिब है? मैंने कहा भाई मुस्तहब है, अच्छा अमल है, बेहतर अमल है। अब वो कह रहे कहाँ लिखा है, दलील दो। तो हम्म। उस वक्त भाई मैं नाश्ता कर रहा था। मैंने भाई मैं खा रहा हूँ, आप अपना बाद में बात कीजिए। अब नाश्ते के वो एकदम टाइम पीछे दलील नहीं पड़ दी गया। जाती है। हाँ? हाँ? नाश्ता नाश्ता करते वक्त दलील नहीं देना चाहिए। नहीं, अगर बात नहीं दलील कर हो रहे थे तो। ना। आदमी पहले खाने फोकस करेगा या जाहिलों पे फोकस करेगा? अच्छा अच्छा। हाँ। अब मेरे लिए खाने से बढ़ के मेरे भाई आप कैसे तो ये जाहिल लोग बताओ, थोड़ी हैं, ये खाना आएगा नदीम आप लोग का फोन बुरहानपुरी करना। और नदीम अलवी आपको बोल रहे हैं कि वो अहले हदीस है, जाहिल है, तो मैं इस पर क्या यकीन करूं? क्या चीज, क्या नदीम कह रहे हैं, कौन? बुरहानपुरी का भी। नदीम बुरहानपुरी और नदीम अलवी आपको जाहिल बोलते हैं। इनका नदीम मैटर क्या आप बुरहान लोगों का? पुरी और नदीम अलवी हमको जाहिल बोलते हैं? हाँ हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग तो मौजूद है। बोल रहा है कि उससे मेरा क्या लेना, वो तो जाहिल आदमी है। हाँ, तो हम लोग तो मेरे भाई आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं ना, हम लोग तो भाई हैं। भाई हो? अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, तो भाई जाहिल जाहिल, आप लोग अरे जाहिल सगे हो, ठीक भाइयों है। में मेरे भाई झगड़ा हो जाता है तो क्या हो गया, दीनी भाइयों झगड़े नहीं हो की बात सकता? नहीं है यहाँ पे, इस्लामी ताल्लुक से बात। मैंने इस्लामी नजरिए से पूछा था कि हम्म। अफू खान आपके जो है वो अहले हदीसों के, मतलब अहले हदीसों के नजदीक यूट्यूब में, सोशल मीडिया में वर्कआउट करते हैं। सोशल वर्कआउट उनका दीनी काम है, तो उससे क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं? तो बोल रहे हैं वो जाहिल आदमी है, वो नहीं करना चाहिए उसको, इस तरीके का उसको पता होता नहीं है। तो अब बताइए, ये ये आपका भाई ऐसा बोलेगा तो ये भाई कैसा? देखिए, आपका भाई अल्लाह ताला कैसा आपके कुरान में कहता लिए है गुमान सूरह कर रहा है? हुजरात में कि जब कोई फासिक तुम तक कोई बात को लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। हाँ, और तो मैं आपको बरेलवी से दे रहा बड़ा हूँ, मैं फासिक कोई है रिकॉर्डिंग ही दे रहा नहीं। हूँ। आपसे बड़ा काफिर कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने माज़अल्लाह भाई, फरमाया है काफिर तो कि अलग हो गया, फासिक। फासिक हमने आपको इसलिए कहा क्योंकि हाँ, तो बरेलवी आप लोग मेरे भी काफिर में बदजबान कह होते रहा हैं, हूँ ना। गाली गलौज करते हैं। और नहीं, तो मैं अल्लाह के गाली नबी गुलोज नहीं सल्लल्लाहु किया अलैहि ना। वसल्लम ने फरमाया मैंने आपसे गाली गुलोज कि किया? जो जो मैंने बदकलामी मैंने करता है, गाली आपसे देता है, वो फासिक होता है। मैंने आपको गाली दिया? नहीं, अभी नहीं दिया ना, इससे पहले हाँ, तो दिया। और अभी थोड़ी देर कब बाद आप दिया? देंगे। कब दिया? जब आपका जिन जाग जाएगा, बीपी आपका हाई हो जाएगा, तो अभी आप फिर गाली देने लगेंगे। देखो, बदगुमानी करना हराम है। अब तुम अपनी अम्मा के लिए ये अलकाबात अब इस्तेमाल जी, करवाना चाह रहे हैं, तो बदगुमानी आप करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब देखा, आपको अभी आप शौक है। समझ लीजिए, अभी नॉर्मली बात हुई थी तो आप हम्म। अभी हमारी अम्मा पे पहुंच गए। अभी थोड़ी देखिए, देर बाद हमारी बहन पे मैं पहुंचेंगे। आपकी अम्मा के फिर लिए आप नहीं पहुंचा हूँ। आप बदगुमानी अपनी माँ की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसी कैसी आपकी अच्छा, जरा सोच वो जो कितनी गंदी वॉइस है। है जिसमें उन्होंने ये कहा है, जरा वो इसी हाँ। इसी कॉल पे उसको स्टार्ट कर दीजिए, अभी हम सुन लेते हैं आपके सामने ही। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ ना, तो इसमें कैसे बजेगा? हैं? आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज की? देता हूँ, आपको भेजता हूँ मैं। या मैं, अच्छा ये ऐसा रुकिए, मैं नदीम बुरहानपुरी को लाइन पे लेता हूँ, ठीक है? आप बात करिए। अच्छा, ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। अरे हम ले लें, अगर कोई दिक्कत हो तो? क्या चीज? अरे हम लाइन पे ले लें? हाँ, ले लो, तुम भी ले लो पहले। नदीम बुरहानपुरी ने आपसे कहा कि अफ्फू खान मतलब जाहिल है? हाँ, मैंने बताया कि उनको वो दीन का काम कर रहे हैं, उनको नहीं आ रहा है कुरान। तो बोल रहे हैं कि वो तो
dialed is currently busy. Please try later. हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई वो अब्दुल अजीज जो कादरी नहीं है, हाँ हाँ, वो लाइन पे कुछ कह रहा है, जरा उसकी थोड़ा वो तस्दीक करनी थी, तो देख लीजिए सुन लीजिए जाहिल क्या कह रहा है वो। हाँ अब्दुल अजीज, हेलो। हाँ जी। हाँ बताइए भाई, क्या कह रहे थे आप? नदीम खान साहब आ गए लाइन पे। हाँ, नदीम मुरादपुरी बात कर रहे हो? जी जी। हाँ, मैंने आपको बोला था, पूछा था कि जिसको कुरान हदीस का इल्म ना हो और कुरान गलत पढ़ता हो, अगर वो दीन की तबलीग करे तो उसको करना चाहिए कि नहीं, तो आपने क्या बोला था? मैंने कब बोला? हाँ, नहीं भाई, इसने बात पलट दी। अभी अब्दुल अजीज तुमने क्या कहा था? के लिए मैंने पूछा था। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं, पूछा था, मैं यही अभी बोला हमसे था। कहा कि नदीम अलवी और नदीम खान, हाँ ये दोनों ने तुमको कहा है कि अफू खान मतलब जाहिल है। हाँ, बिल्कुल इसने जाहिल है। अभी किस मैंने तरीके से कहा? हाँ, अब आपसे कौन से तरीके से पूछ रहा है? इसीलिए मैं कहा था जब तक फासिक की तहकीक न कर ले। इस तो मैं बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए। चलिए आप अभी बता दीजिए अगर मैं क्या पढ़ने आपको भाई सुनो जी। मैंने बोला होगा कि फारूक खान रिजवी जाहिल है, उनने उस पर कयास कर लिया होगा हमारा नाम। अच्छा, देखो बदल रहा है किसी बेवकूफ आदमी। अबे नदीम लाल चल सबूत दे। हाँ, चल सबूत दे। अभी बोल दे कि जिसे कुरान हदीस पढ़ने ना आए वो कुरान का आम कुरान को बचाए लोगों तक, उसके लिए क्या हुक्म है? तो तू कहे जाहिल है, तू खुद बोला था। हाँ चल, मेरे को बोलने तो दे, तेरा सवाल हो गया ना। हाँ, मेरा सवाल पूरे कुरान हदीस के ताल्लुक से है या एक आयत एक हदीस के ताल्लुक से? जिसके बारे में ना आता हो उसके बारे में। जैसे मान लो कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हो और उसमें जिसके बारे में काम कर रहा है, कैसा है? जिसके बारे में आता है वही ना, जिसके बारे में आता है वही ना। हाँ, एक आयत की आदमी लोगों को बता सकता है। हाँ, तो गलत आयत पता हो तो गलत बताएगा। फारूक खान रिजवी थोड़ी है कि उसको पीछे तो पढ़ नहीं पा रहे। तुम अभी सामने कुछ बोलोगे, मेरे पास जिल्लत क्या होगी कि स्टेज पर पीछे से हुक्मा दे रहे हैं आदमी पढ़ने में गलती कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं, लुकमे से दुरुस्त हो जाए। लेकिन वो तो लुकमे से भी दुरुस्त नहीं हो रहा था। कितना बड़ा डैमेज पीस लुकमे होता है तो लुकमा ले ले। अरे ये कोई खाना थोड़ी ना है जो उसको कहेंगे लुकमा खाने का, इसको कुछ भी बोल दो। अच्छा, तुम लोग बताओ, अभी तुमने उस दिन क्या बोला कि वो जाहिल आदमी है? मैं क्या बोल रहे हो? बोलो फारूक खान इसका मैं कह रहा हूँ कि फारूक खान अप्पू खान है, अगर अप्पू से कहीं गलती होगी तुम उसको लुकमा दो तो वो दुरुस्त कर लेगा। फारूक खान पढ़ने ही नहीं आएंगी तो लुकमा क्या समझेगा अप्पू खान? अच्छा चलो भाई, अच्छा चलो ये सब बातें हटाते हैं। देखो अरे भाई देखो, अरे सुनो अब्दुल अजीज भाई, कुछ कहते हो सलामत है। हाँ, अपन ट्रायल लेते हैं, अप्पू खान से कहीं गलती होगी मैं लुकमा दूंगा, वो ले लेगा फौरन। लेकिन फारूक खान रिजवी तो लुकमा भी नहीं ले पाता यार। अरे तुम जाहिल बोले थे नहीं भाई, वो खाली पैसे लेता है 20,000 रुपया और आने जाने का टिकट। तुम सुनो, अप्पू खान का नाम लेके जो तुम बात बोल रहे हो ना, ये तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। और डरो, अभी रमजान आ रहा है, उससे पहले तौबा कर लो। तुम्हारी बोले थे या नहीं बोले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोले थे, मुझे यकीन है मेरे भाई, इसीलिए तो मैंने कहा झूठों का सामना पर्दाफाश कर दें। अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, रुको, मैं नदीम तुमको भी भेज रहा हूँ। तुमने खुद बोला जिसको कुरान की आयत ना समझ आए, ना पढ़ पाए, मुतलकन बोला ना तुमने मुझसे डायरेक्ट क्या कहा कि वो बोला कि नहीं बोला? अप्पू खान का नाम लेके जाएगा। तुम क्या बोलते हो? अच्छा, तुम ये आयत तुम गलत पढ़े। अच्छा चलो ये सब औरतों वाली बातें हटाओ, पूछा हुआ है भैया, मर्दों वाली बात करो, दीनी बात करो। ये औरतों वाली पूछा हुआ हटाओ। सुनो अप्पू भाई, सुनो, दोनों खामोश रहो। इसने जो बात बोला है, ये नदीम खान ने ऐसा बोला था कि जिसको कुरान की आयत पढ़ना ना आए, तो मुतलकन बात है, उसूल याद रख लो। जब मुतलकन बात होती है तो किसी एक खास पर बिना उसकी मुराद माना लिए हाँ बिल्कुल, ये शिया राबदियों का तरीका है। हाँ, तो ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप वो तक़वियतुल ईमान किताब उठाओ,
तकवीतुल ईमान क्या लिखा है? हाँ तो मैं वही तो मिसाल दे रहा हूँ, तुम मानना पड़ेगा तुमको। लकवतुल ईमान है, ईमान को लकवा देने वाली किताब है, मैं उसे लकवतुल ईमान नहीं कहता। थोड़ी है तुम्हारा। अरे सुन तो लो अब्दुल अजीज भाई कि तुम भी बोल लेना, आराम से बात करो। लकवतुल ईमान है, लकवतुल ईमान से मुझे ना लकवतुल ईमान पे जो एतराज करते हैं ना, इनकी जहालत कहती है कि एक जगह उन्होंने क्या कहा कि तमाम मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने चमार से बदतर है। ये चमार से बदतर हो, तुम चमार से बदतर हो, सुनो ना। और दूसरी जगह क्या है, जब नबी और सहाबा की बात आई आगे तो 130 पेज या 100 पेज पर, जब नबी और सहाबा की बात आई तो तब उन्होंने जुमला इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा नाचीज है, अल्लाह के मुकाबले में नबी और सहाबा नाचीज जर्रे के बराबर है, ये कहा। नहीं तो ये बताओ, आज तक धोखा दे रहे हैं तकवीतुल ईमान से बड़ा मैंने धोखेबाज मक्कार फरेबी आज से देखा नहीं। और नदीम दोनों क्या कह रहे हैं, कमाल से ज्यादा दलील है। और कमार तो ऐसी कौम है जिसको जो जन्नत बीपी आई होगी, मैं फोन काट दूंगा। चमार तो सीखी गई है, तुम चमार से अच्छा ठीक है, आप पहले बड़ा सपनी निकाल लो, फिर आराम से बात करते हैं। बोलो एक इबारत बरेलवी आलिम ने क्या लिखा है मालूम है? तुम दोनों बरेलवी आलिम ने लिखा है कि तमाम मखलूक, बरेलवी आलिम ने लिखा है कि तमाम मखलूक अल्लाह के मुकाबले में ऊंट की मेंगनी से भी ज्यादा नीच है। संडास है बरेलवी, संडास से मिसाल दिया नाउजुबिल्लाह। गोबर है, मेंगनी क्या तेरा खाना है क्या? संडास नहीं है वो, बरेलवी टट्टी है, टट्टी। अरे बेवकूफ, कौन सी बात, कौन सी किताब में बता दो। अरे ऊंट की मेंगनी हलवा बना के खा ले। अरे नहीं नदीम खान भाई, एक बात तो ये भी उतरी हुई ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा है वो अल्लाह का जो माज़अल्लाह जो अर्श है उससे अफजल है, ये भी इनका अकीदा है। अरे खैर ये तो बहुत बड़ी इल्मी बात है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इल्जामी जवाब दे रहा हूँ कि एक इबारत तकवीतुल ईमान में उन्होंने लिखे इस्माइल लहलवी शहीद ने, और एक इबारत बरेलवी आलिम ने लिखा है। तो ये धोखा क्यों देते हैं? उस पर हुक्म लगाते, इस पर हुक्म क्यों नहीं लगाते? देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि अल्लाह के मुकाबले में तमाम मखलूक, और वहाँ पर भी वही बात है अल्लाह के मुकाबले में तमाम मखलूक। वहाँ पर बात है चमार से बदतर। चमार एक अशरफुल यानी इंसान की गरीब जात का नाम है ना, अशरफुल मखलूकात है इंसान, एक इंसान बेहतरीन है वो। नहीं तुम चमार वही हो, चमार हो, वहाबी देवबंदी चमार है। चमार भी तो इंसान होता है क्या? चमार इंसान नहीं होता? वहाबी देवबंदी चमार है, तुम लोगों ने तस्लीम कर दिया। तुम्हारे आलिम ने जब मिसाल दिया तो तुमने नबी और सहाबा और फरिश्तों के नाम क्यों नहीं लिए? कहाँ पे किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। मेरा पुणे में 2 रात मुनाजरा हुआ, ऐसे भागे ना बरेलवी 5 साल हो गए। तुम मुनाजरा कर पाओगे? तुम अभी उस दिन मुजरा कर रहे थे मेरे साथ, हंस रहे थे 50%। अरे यार मुनाजरे के शरायत के लायक भी नहीं समझता मैं तो तुम लोगों को। शरायत होता है कि शरायत होता है, शरायत है मुराज़े की शरायत के लायक भी तुम्हें नहीं समझता मैं। तुम तो मुबाहिसे और मुज़ाकरे के लायक नहीं। भाई 10 करोड़ रुपए हमसे हार चुका है ये अब्दुल अजीज चिटिया, आज तक उसने 10 रुपए तक नहीं दिया। क्या करेंगे तो अबू भाई, इस ऑडियो के साथ बरेलवी आलिम की वो इबारत लगाएंगे जिसमें ऊंट की मेंगनी से ज्यादा ईद तमाम मखलूक को बोला, और फिर इस बरेलवी से मुतालबा करेंगे आप तो बोल कि नबी की गुस्ताखी है, सहाबा की गुस्ताखी है, फरिश्तों की गुस्ताखी है। तुम तो चमार से ज्यादा जलील अपने आप को तस्लीम कर लिए ना, तुम दोनों चमार से ज्यादा जलील हो। अगर वाकई दे रहे। हाँ भाई, अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने तमाम लोग अंबिया अलैहिस्सलाम को छोड़ के चमार से ज्यादा जलील हो ना भाई। अल्लाह का बंदा होना पसंद नहीं है तुमको, अजीज भाई को चमार से ज्यादा जलील होना पसंद है। अरे अब्दुल अजीज कादरी साहब, इत्मीनान से बात करो ना, इल्मी बात करो मेरे प्यारे भाई। अरे तो ये हंसता है, इल्मी बात कैसे होंगी? ये नदीम बुरहानपुरी 50% हंसेगा, 20% बात अरे तो भाई 20% हंसना सेहत के लिए अच्छा है मेरे भाई। तो हंसना मची जाती है, देखो हंस रही आती है। देखो ये खुद हंस रहा है, देखो ये खुदा सा, मैंने तो हंसा भी नहीं। अरे हंसो, सब लोग हंसो मेरे भाई, हंसते हंसते बात करो प्यार मोहब्बत से, सब लोग आपस से भाई हैं। आपको भाई सुनो 2 मिनट। अब्दुल अजीज भाई, अगर तुम्हें वाली रसूल से मोहब्बत है, मोहब्बत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें नबी से मोहब्बत है ना? कोई शक नहीं है ना? आपसे जो नबी से मोहब्बत ना करे वो ईमान वाला है ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आपसे एक इंसाफ वाली बात का मुतालबा करते हैं, कोई नाजायज बात नहीं। अगर आपको वाकई नबी से मोहब्बत है और इस्माइल शहीद की इबारत आपको गुस्ताखी लगती है
तो ठीक है, आपको गुस्ताखी आप लगती है, आप मानते हैं कि उन्हें गुस्ताखी की। अब यही बात अहमद बरेलवी आलिम कहता है, आप उस पर नाम बताइए, क्यों नहीं लगाते? नाम बताइए, किताब का नाम बताइए। अच्छा, जो लफ्ज इस्माइल देहलवी की है वही लफ्ज होना चाहिए। अगर कहीं किसी ने सवाल किया हो, किसी नकल किया है, अगर कहीं से नकल किया है तो मेरी बात तो नहीं लगेगा। पहले आप इबारत बताइए। मेरी बात तो पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। अहमद रजा खान ने कुरान के तर्जुमे में, जो तुम्हारा अहमद रजा खान का कुरान का तर्जुमा कौन सा है, वो कंजुल ईमान, उसमें एक जगह नहीं 2 जगह है। 2 जगह क्या तर्जुमा किया पता है? कि जिन की इबादत की जाती है, जिन की इबादत की जाती है अल्लाह ताला को छोड़कर, वो सब झूठे हैं। क्या तर्जुमा किया कंजुल ईमान में? वो सब झूठे हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत होती है और मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत होती है, नाउजुबिल्लाह। अब ये उसूल उठा के अपना अहमद रजा खान पे चिपकाओ, और ये भी दीन इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। आप बोलिए, आप कुरान शरीफ की आयत बताइए। हो बिल्कुल बताऊंगा, ये मेरा। और हो सकता है, ये है मसला, सुनिए, हो सकता है वहाँ पर मुराद अरे भाई मेरी बात तो सुन लो, पूरी अंदर तो बोलना ना। और दूसरी इबारत ये है कि अल्लाह ताला को छोड़कर जिन की इबादत की जाती है वो सब जहन्नम में डाले जाएंगे। अब क्या ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम जहन्नम में डाले जाएंगी? तुम्हारा उसूल, हमारा नहीं है। हमारा उसूल क्या मालूम है? हमारा उसूल सुन लो पहले, कि जब बात मुतलकन कही जाती है, जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये बात मुतलकन है कि कसम अस्र के वक्त की तमाम इंसान खसारे में, तो हम इससे नबी, सहाबा, औलिया, वहाँ पर जो मुराद है, सुनो, वहाँ पर जो मुराद है, मेरा उसूल सुनो, वहाँ पे मुराद क्या है? वहाँ पे रबूबियत से मुराद है या क्या है? वहाँ पे मुराद किसकी रबूबियत से मुराद क्या मतलब? वहाँ पर मतलब रब के लिए खास है या किसी और के लिए? वहाँ पर इबादत जो अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत की जाती है, अब इबादत में रुबूबियत भी आती है, उलूहियत भी आती है। अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत करते हो क्या आप? अरे ईसाई किसकी इबादत करते हैं? ईसाई की बात हो रही है कि उम्मते मोहम्मद, आप ईसाई हो कि उम्मते मोहम्मद? सबकी बात हो रही है इसमें मुतलकन नहीं, ईसाई अभी आपके नजदीक इश्क रसूल का सवाल खड़ा हो जाएगा। नहीं, आप बताइए, ईसाई जो है वो आपके नजदीक मोमिन है? सवाल खड़ा हो रहा है आपने जो हीले पर मोमिन कौन है? जमीन पर ईमान वाला कौन है? जमीन पर ईसाई ईमान वाला है? अरे इस रूबे जमीन पर ईसाई ईमान वाला है आपके नजदीक, जो कह रहे हैं कि आपने कहा बोला कि मुसलमान की आयत है, उम्मते मोहम्मद, क्या चीज? अहमद रजा खान ने कहा बोला कि ये मुसलमान के लिए बात आयत है, ये तो तमाम लोगों के लिए है, इंसानियत के लिए। तो भी अल्लाह तो छोड़ कर नहीं ना, इस वक्त है ही नहीं ना। ये बात अगर कोई बरेलवी आलिम सुनेगा तो बोलेगा यार बरेलवी इतने जाहिल होते यार। जैसे आप जाहिल हो, क्या चल रही है? आप जाहिल हो, अल्लाह ताला को जिसकी भी इबादत की जाती है, इसका मतलब आप करते हो, छोड़ करके इबादत आप करते हो, इसका मतलब ईसाई आपके नजदीक मोमिन है, इसके मतलब, इसका मतलब उनका इबादत आप कबूल कर रहे हो, उनकी इबादत जो इबादत करते हैं उनकी इबादत को आप कबूल कर रहे हैं मोमिन उनको, तभी तो आप बोल रहे हैं कि वो इबादत करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की। अब ये हीले बहाने तुम जो कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी मोहब्बत रसूल पर सवाल खड़ा हो गया, समझ गए? नहीं, तुम नहीं है, क्या है? तुम्हें अपने आलिम से मोहब्बत है, इस्लाम की कौम है तुम्हारा, है या आप बताइए, जो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है वो मोमिन है या काफिर है? कौन? ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम इस वक्त है, ठीक है, ईसाई जिसे सलाम की इबादत करने वाला भी काफिर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करने वाला भी काफिर है, चाहे वो ईसाई हो चाहे बरेलवी हो। तो आप का वसीला लगाए, चाहे वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला लगाए। वसीला लगाना क्या है? उनका वसीला क्या चीज? वसीले की बात करो, बगैर ऐसे समझे सोचे समझे वसीला लगाना। जो वसीला इबादत होता है क्या? वसीला और इबादत एक ही हो? बिल्कुल, काफिर वाला वसीला, काफिर वाला वसीला और इबादत एक ही होता है। हाँ, साबित कीजिए तो आप। भाई तुम्हारे हसन कादिरी ने खुद बोला वीडियो में कि हम वो वसीला नहीं लगाते जो काफिरों का वसीला है।
हाँ यूट्यूब पे वसीला है, तो वीडियो क्यों बोला ऐसा? हाँ। तो वो वसीला नहीं हमारा, कुफ्र है ना वो, तभी तो बोला। हाँ तो बताइए आप वसीला और तो तुम्हारी मोहब्बत रसूल पे सवाल खड़े हो रहा है, तुम्हें मोहब्बत है ही नहीं नबी। नहीं तो आप झूठे पे झूठ बोल जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप यहूदियों को मुमिन मान करके उनकी बातों को आप दलील बना रहे हैं। देखो आपका काम क्या होना था कि अगर आपको हमने कोई बात बोले तो सोच समझ के पहली बात आपने दलील भी नहीं दिया। आपने वो आयत नहीं बताई, आयत की शान नज़ूल देखी जाएंगी, तफसीर देखी जाएंगी तो समझ में आएगा कि ये क्या है। मतलब कि आप एक आयत आप लेके आ रहे हैं, एक हुरूफ, तो आप ऐसे पूछ रहे हैं, तो ऐसे कौन जवाब देगा आपको? यार भाई, जब हमने तुमको बताया, तुम लोग तहकीक करोगे, लेकिन तुमने इस्माइल शहीद की इबारत बिना तहकीक के कैसे ले लिया? तुम तो बताओ, अप्पू खान को तुमने जाहिल बोला है या नहीं बोला? तुम इधर भाग क्यों रहे हो? नहीं बोला, भागे जा रहे, नहीं बोले हो? नहीं बोलो। जिसने बोला हो कि जिसे कुरान ना पढ़ने आती हो, वो अगर कुरान का इल्म पहुंचाए वो जाहिल है, ये मैंने नहीं बोली, तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। पहली बात तो मेरे को याद नहीं, मैंने ये बात कब बोला? नहीं तो बोलिए आप ही याद नहीं मेरे को। अभी मैं फोन लगाता हूँ। अबे ये शैतान का काम होता है लोगों को लड़वाने का, पागल आदमी।